और अगर ये 60 to 89 के बीच में है, समझे ना, तो सावधान हो जाना है। मतलब कि किडनी में कुछ गड़बड़ आ गया है। ये फिल्टरेशन रेट है। ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस ये जो हमने बताया, ये समझिए कि चाय की छन्नी होती है ना, बस वही है, वही समझ लीजिए। तो ये जो है तो अगर ठीक से छान रहा है, ब्लड प्यूरिफिकेशन वगैरह सब चीज कर रहा है, समझे ना। अगर 90 रिपोर्ट है, मेडिकल वाला बता रहे हैं, तो इट इज गुड, ठीक है। अगर 60 से 89 के बीच में है तो सावधान होने की जरूरत है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है किडनी। क्लियर हो रहा है सर? यस है। और इफ इट इज बिलो 60, आपका किडनी डैमेज, समझ गया राजकुमार जी? आप तो नहीं होगा, आप तो यूज करो। क्या है? समझ गए? ये रेंज समझ गए? क्रिएटिनिन में आइए। जीरो 0.5 से 1, ये फीमेल के लिए है, समझ गए? मेल को थोड़ा सा ये कर दिया गया है, इसमें 1 बढ़ा दिया गया है, समझे? ये आपका क्रिएटिनिन का लेवल है। आइडियली लेस देन 1 सर। क्या हुआ? आइडियली लेस देन 1 ही होना चाहिए। हाँ, मतलब कि इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी परसों की बात है, समझे ना, इनसे भी हमने डिस्कस किया था। मैथ एक तो किया ना, समझे, उनका क्रिएटिनिन लेवल जो है 2.7 चला गया, बहुत घातक है। क्यों जा रहा है, रीजन क्या है, कोई बता सकते हैं? बताओ यार। साधक बीपी शुगर, अभी हम बताए थे, नहीं बताए थे, बीपी शुगर जो है ना, अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो ये आपका गही, समझे ना, आपका क्रिएटिनिन लेवल वगैरह सब जो है आपका बढ़ेगा और किडनी जो है डैमेज कर देगा। और कल ही हमको सुनने में आया कि मेरे एक रिलेटिव है, समझे ना, बड़ी हमको मैंने हम फैमिली को डांटे हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर के हैं। उस लड़की को जो है अभी शादी भी नहीं है, उसका चला गया है 7। तो मान लीजिए कि हम ये सब नहीं जानते, तो हम सोचते क्या, चलो कोई बात नहीं, ये सब तो जान रहे हैं ना, तो इसलिए ये सब आप भी जानिए। क्यों हम बोल रहे हैं कि ये ठीक है, बिजनेस एक अलग चीज है, 5 लाख 10 रुपये जो भी आप कमा लिए, लेकिन कुछ चीज को जानने के लिए ये सब चीज बारीकी जानना आपको जरूरी है, समझ गए? तो ये क्रिएटिनिन है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं कि हम लोग के शरीर में कितना रहता है, ब्लड कितना लीटर? 3 लीटर। 3 और कोई 4 to 5 लीटर। प्यूरिफाई एक दिन में 24 घंटे में कितना लीटर करता है किडनी? लोग बोलते हैं ना कि ब्लड प्यूरिफिकेशन, जैसा भी किसी ने कहा था, कितना लीटर ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है? देखिए, हम क्यों बता रहे हैं कि किडनी जो है, ठीक है, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, सब ठीक है, शुरू दे रहे हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए हम बता रहे हैं, इस पर ज्यादा हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि आप लोग इग्नोर मत कीजिए। अभी आप ठीक है, यंग है, लेकिन आपके घर में तो कोई होंगे वगैरह, तो उन पर आप केयर कीजिए। तो ये जो है आपका जो प्यूरिफिकेशन जो करता है लीटर में, आप लेगा 180 to 200 के बीच में। आपके पास 5 लीटर ब्लड है, लेकिन वो प्यूरिफिकेशन जो है
इतना कर रहा है और उसमें 1 से लेके 1.5 लीटर जो है आपको यूरिन की तरह जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर करते हैं। सर मैं नहीं समझे? नहीं 180 लीटर टू 2 लीटर 2 लीटर 180 लीटर 200 लीटर करने का 180 लीटर। हाँ, ये फिल्टर कर रहा है। आपके पास 5 ही लीटर है, लेकिन आपका किडनी जो है 180 से 200 लीटर जो है वो प्यूरिफाई कर रहा है। क्या पर डे वो लगातार वो तो फिर सफाई कर रहा है ना, जी हैं? क्या सर? Yes, sir. अगर ये सफाई जो अगर बंद कर दे, यूरिन लेवल सब जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर प्रॉपर जो है ये इसका जो है सफाई नहीं होगा तो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझ गए? तो हाँ ये हुआ, अरे बहुत चीज़ हम बोलती बता रहे, इसलिए बता रहे। अब इसमें क्या है कि जैसे वरुण का हम बता रहे हैं, इसमें थोड़ा एक सवाल है कि ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो बढ़ रहा है इसके पीछे का कारण क्या है? कारण क्या है? मतलब भोजन में क्या ऐसा ले रहे हैं, ज्यादा सोडियम पोटेशियम समझ रहे हैं ना? पोटेशियम अगर ज्यादा भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो जो है आपका ये बढ़ेगा, समझ रहे हैं? पोटेशियम वरुण जो है ये आपको जो है क्रिएटिनिन को भी कम करेगा। उसके बाद जो स्टोन जो डेवलप हो रहा है उसको भी जो है कम करेगा, समझ रहे हैं ना? कुछ जो है आपका बीपी को भी वो कंट्रोल करेगा। तो वरुण का ये सब फंक्शन है। सिमिलरली आपका अब आइए पाषाण बेला। पाषाण मीन्स क्या हुआ? हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते पाषाण मीन्स पत्थर है ना? तो वो जो है पत्थर जो है किडनी का जो है वो तोड़ के जो है यूरिन की तरफ बाहर कर देगा। पाषाण बेला का ये फंक्शन है। उसको हम लोग लैटिन में सैक्सिफ्रागा बोलते हैं। लैटिन वर्ड मतलब सैक्सिफ्रागा का मतलब ही होता है स्टोन ब्रेकर। उसके बाद ये आपका भूमि आंवला उसमें जो डाला हुआ है, भूमि आंवला, समझे? तो ये भी जो है स्टोन को जो है ब्रेक करता है। ये दोनों स्टोन को ब्रेक करता है। जो किडनी में भी जो हो रहा है उसको भी करता है और जो गॉल स्टोन में भी हो रहा है उसको भी करता है। गोल ब्लडर वाला भी। हाँ, लेकिन हाँ एक चीज तो ध्यान रखिएगा भाई, किसी को अगर गॉल स्टोन हो चुका है उसको आप रिकमेंड मत कीजिए। हम प्रिवेंटिव बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अब आप किसी को ये गॉल स्टोन में सर ऑपरेशन कराना, हाँ किडनी में स्टोन हुआ है, आप पूछ लीजिए कितना mm का है। अगर 5 mm 4 से 5 mm तक का है तो उसको आप किडनी हेल्थ से जो है रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हमने बता दिया सर। क्लियर हो गया होगा, समझे ना? तो किडनी हेल्थ यूज करेंगे वो भी यूज। हाँ ठीक है। तो सर उसका सर 3 बार ऑपरेशन हुआ था किडनी का। हमने उनको एक दिया किडनी का ही और खाया, उसके बाद और कभी एक ही बार खाया, उसके बाद अभी कोई शिकायत नहीं। 3 बार ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ? किडनी का किस चीज़ की क्या हो गया था किडनी उसमें स्टोन आया था तो बार बार हो जाता, मैंने सक्सेसफुल नहीं हुआ। बेलोर चेक कराया, दिल्ली से भी कराया था, बार बार स्टोन हो रहा था उसमें हाँ तो स्टोन होता है, रिपीट होता है। रिपीट होता था। हाँ तो फिर हम उसमें रिकमेंड किए, हम लोग का जो सप्लीमेंट है एक बार खा के देखो, खाए उसके बाद अभी तक बेलोर गया नहीं ठीक है। तो हम वही बोल रहे हैं कि आप जो है ना साल में कम से कम, ठीक है आप हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, लेकिन साल में प्रिवेंटिव जो है आप खा लीजिए इसको। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, चाहे स्टोन लेवल हो रहा है, ये जो है आपका नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि पहला चीज तो ये कीजिए, जो क्रिएटिनिन अगर आपको डाउन करना है तो फुट पैच का जरूर इस्तेमाल करें। फुट पैच तो ये क्या करेगा कि अगर मान लीजिए कि आपके इसमें क्रिएटिनिन लेवल अगर ये बढ़ भी गया है तो वो जो है कम कर देगा।
कल जो है हम लोग सर और हम लोग गए थे इसके यहाँ, तो उनको दिया गया था, और उनका पता नहीं कितना था, चला गया था 1.7 चला गया। हाँ 1.7। तो फिर जो है एक बार फुट पैच उन्होंने यूज किया और 1.3 या 2 ऐसे आ गया, मतलब रेंज में आ गया जी। तो फुट पैच का समझने मतलब है ना, क्रिएटिनिन को एकदम नहीं बढ़ने देना है, ताकि क्रिएटिनिन जहाँ 4-5 हुआ फिर आपको डॉक्टर बोल देगा डायलिसिस। क्या समझ जी? जी सर, यहाँ पे सर तो फिर यानी कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज भी का भी समस्या है और किसी को किडनी का भी जो है थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेवल बढ़ा है, तो नॉर्मली जो हम लोग डायबिटीज में हम लोग नोनी देते हैं जिसमें कि पोटेशियम है, उसको फिर नहीं देना होगा, स्पिरुलिना नहीं देना होगा। थोड़ा सा जो है ये करना पड़ेगा, समझे ना, वो किडनी पर ज्यादा प्रेशर दीजिएगा तो वो बेचारा जो है हार जाएगा। जी वही बोले, नोनी और समझे ना, पोटेशियम तो वो अपना आप देख लीजिएगा, स्पिरुलिना। समझे ना। जी अगर उसको ज्यादा मतलब हाईली प्रोटीन वगैरह ये सब दीजिएगा तो बेचारा जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। प्रोटीन मैंने एक प्रोटीन एक ये है सर, मतलब हाईली स्पिरुलिना में बड़ा है। हाईली प्रोटीन जो है, जैसे किसी का क्रिएटिनिन लेवल वगैरह से बढ़ जाता है ना, तो डॉक्टर मना करता है कि भाई दाल जो है आप छोड़ दीजिए, चाहे मतलब रेड मीट वगैरह छोड़ दीजिए, ताकि एनिमल प्रोटीन जो है उसको अवॉइड कीजिए, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। समझ गए? दाल रेकमेंड करते हैं सर, क्योंकि अगर कंप्लीटली प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा या कोई सही नहीं है, या ये पोटेशियम भी तो मिलना चाहिए, बट एक क्वांटिटी